राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है कार्यालय है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ जगत नारायण जी हैं जो कि राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि भी रहे हैं, संघ के प्रचारक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आप कुछ बताना चाहेंगे लॉकडाउन कोड के बारे में, कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? ये लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ पिछले 24 मार्च से, और उसमें लोगों का आना जाना बंद हो गया, प्रतिबंधित था हर चीज़। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था सेवा भारती, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में या पूरे प्रदेश में ये काशी क्षेत्र है। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी व्यवस्था करके, और जो गरीब आर्थिक दृष्टि से, वैसे गरीब कोई होता नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि जो विपन्न है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको खाने और हर प्रकार की सुविधा, उनको कोई दिक्कत न हो और उनका दिन प्रतिदिन का जो दिनचर्या है वो चलती रहे लॉकडाउन के दौरान। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सेवा रसोई के नाम से खोला। और इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो बना बनाया खाना नहीं खाना चाहते, और वो गरीब जरूर हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, विपन्न हैं। तो उनको हम लोगों ने 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 2-3 परिवार है तो 30 किलो, ज़्यादा हैं तो 50-60 किलो, जिसमें चावल है, आटा है, दाल है, और नमक है, मसाला है, और तेल, घी, चाय का पूरा किट, बिस्कुट, टोस्ट, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करा देते हैं। और यहाँ 5 बजे, 5:30 बजे से 12-14 लेबर और वो हलवाई लगते हैं जो 10-10:30 बजे तक बना देते हैं। 11 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ यहाँ कोतवाली और लाइन बाज़ार के इस सेंटर से ये 100-150 पैकेट ये लोग ले जाते हैं, और शेष हमारे कार्यकर्ता ले जाते हैं। 2 बजे तक सबके घरों तक पहुंच जाता है। 2-2:30 बजे हम लोगों की रिपोर्ट आ जाती है। 4 बजे हम लोग अपनी यहाँ की स्थिति बस बंद करते हैं। दूसरे दिन फिर वही 5 बजे से शुरू हो जाता है। 2 बजे के बाद जो किट बना रहता है उसको हम 50-60 स्थानों पर पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके बच्चे कपड़ा नहीं है, तन ढका नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनकी भी व्यवस्था, अब हम घर की व्यवस्था तो कर नहीं सकते, लेकिन खाना, रहना, कपड़ा लत्ता, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। साबुन, तेल ये भी उपलब्ध कराते हैं। तो और इसके बाद जो ये बसें लोग पैदल आ रहे थे और बसें उपलब्ध कराई गई। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा कि अब कोई पैदल नहीं चलेगा, और सबको पुलिस की ड्यूटी है बॉर्डर पर रुक करके और बसों में बैठा करके गंतव्य तक उनको भेजें। जिस जिले के रहने वाले वहाँ बॉर्डर तक, इसके बाद वो वहाँ के लोग व्यवस्था करेंगे। इतनी व्यवस्था जो कमी बेसी है, और उनको जगह जगह भोजन देते हैं। अभी मैं परसों नरसों प्रयागराज गया था, तो रास्ते में मछली शहर, पमारा, बादशाहपुर, फूलपुर, बाबूगंज, सांसो, अंदवा, तो हमारे जो कार्यकर्ता उनको सतर्क किया। लौटते समय मैंने देखा कि बादशाहपुर और फूलपुर में हमारा लंगर चल चुका था। 5-6 घंटे बाद लौटा तो वहाँ पर पूड़ी सब्जी देना शुरू कर दिए थे। यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन करते हैं खाने में, लोगों का मन मस्तिष्क बदल जाए। कभी वेज बिरयानी देते हैं, लेकिन वेज बिरयानी जब देते हैं तो उसकी क्वालिटी देते हैं। आप देखे होंगे पैकिंग वगैरह, उसमें किशमिश भी, काजू भी, ये भी सब डालते हैं, बढ़िया से बढ़िया। और कभी चावल और छोला देते हैं, बढ़िया अच्छे किस्म का क्वालिटी। और कभी पूड़ी सब्जी और उसमें 2 लड्डू। फिर कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि लड्डू की जगह गुड़ रख दीजिए। तो ऐसे चला रहे हैं। तो हम लोग सोचे थे कि 17 को लॉकडाउन समाप्त होगा, 21 को इसको क्लोज कर देंगे, लेकिन ये बढ़ गया तो अब 31 तक चलाते रहेंगे हम। 31 के बाद फिर अगला निर्णय किया जाएगा। एक सवाल आपसे है कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के आप प्रतिनिधि रह चुके हैं। हाँ, अच्छा। जौनपुर की जनता जो है एक सवाल मांग रही है आप लोगों से, आप ऐसे नेता जी कि जौनपुर को यहाँ के जिलाधिकारी महोदय दिनेश कुमार सिंह जी ने अब बना दिया, उसकी वजह से यहाँ कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा मरीज हो गए हैं, आज संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि उसके बारे में आप तो खुद बता दिए, मैं भी बताना चाहता हूँ। ये हर गांव में, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली,
पूना, सूरत, अहमदाबाद से जो यहाँ से लोग आर्थिक दृष्टि से कमाने के लिए गए थे, अब वो लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ मिलें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई, वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। चाहिए तो था कि वहीं व्यवस्था हो जाती, लेकिन नहीं हुई। कोई पैदल चला, कोई अपनी गाड़ी से चला, कोई ऑटो से चला, तमाम चीज़ों से चले। वो आकर के तो इन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था दी प्रशासन ने कि गांव में जो प्रधान है, आशा है और एक वो आंगनबाड़ी है, इन 3 लोगों की ड्यूटी लगाया कि ये लोग अपने पुलिस अधिकारी को अर्थात एसओ या इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति को ये बताएंगे कि मेरे गांव में 50, 60, 100 लोग आए, 10 लोग आए, ये बताएंगे तो उनको नियम यह है कि उनको अस्पताल ले आते और उनका टेस्ट कराते, 21 दिन कहीं न कहीं रखते, चाहे प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, पंचायत भवन में, या जैसे प्रदीप जी बैठे हमारे सोना नंदन, इनका कॉलेज सेंटर बना है, वहाँ रखते। तो उनको 21 दिन तक, पहले 14 दिन था, 21 दिन कर दिया। ये व्यवस्था हो जाती, देख लेते कि अगर ठीक है तो ऐसे छोड़ते रहते, अपने घर जाते रहते। लेकिन इसमें तो बड़ी धांधली हो गई, इसमें कहने में हमको कोई एतराज़ नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन तो भाई सरकार हमारी है, लेकिन ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। जौनपुर के लोग ज़्यादा हैं भी, हाँ ज़्यादा हैं भी, और ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हैंड्स काम करते हैं, जैसे एक कलेक्टर हो या एसपी हो, वो कहीं बैठे एक जगह और बैठ करके अपने 100 हैंड्स लगा दे कि भाई ये काम करो। जब एक आदमी ऊपर ईमानदार रहेगा तो नीचे सब ईमानदारी होगी, लेकिन अगर ऊपर वाले ही गड़बड़ रहेगा तो नीचे तो सब गड़बड़ होगा ही। वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर हम बताएंगे तो आपसे। हमारे बगल में माननीय जी धन्यवाद। और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, उनकी टीम के लोग मौजूद हैं और सभी लोग अपने निरंतर काम पे लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि लॉकडाउन जब तक चलता रहेगा तब तक हम ये कम्युनिटी किचन चलाते रहेंगे। बताया जा रहा है अभी जनता जनार्दन यहाँ के जिला अधिकारी से और नेतागढ़ से पूछ रही है कि जौनपुर जंक्शन को हब बनाने की क्या ज़रूरत थी, जिससे महामारी बढ़ती जा रही है, कोरोना जैसी महामारी के। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज हमारी मुहिम यही है कि हम लोग आज जहाँ भी जाएंगे और जाएंगे आपको दिखाएंगे भंडारी रेलवे स्टेशन का हाल, वहाँ की बसों का हाल, वहाँ का हाल कि क्या दिक्कत हो रही है। कि आप बने रहे हमारे चैनल अमन किसान न्यूज़ देखते रहें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।